नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता छत्रपाल मौर्य ने जनपद फतेहपुर से जानकारी देते हुए बताया, मायावती जी के 69वें जन्म दिवस पर कल्याणकारी दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाने का कार्यक्रम संपन्न किया गया। एक निजी गेस्ट हाउस फतेहपुर में बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का 69वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सबसे पहले संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं बसपा संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आकाश राव मंडल प्रभारी, दूसरे मुख्य अतिथि रमेश पासी मंडल प्रभारी प्रयागराज रहे। मुख्य मंडल प्रभारी सिपाही लाल यादव रहे, जिसमें वक्ताओं ने बताया कि आज का दिन बड़े उल्लास का दिन है। आज हम सभी लोग यहां से शपथ लेकर जाएं कि आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में सभी जाति धर्म को जोड़कर बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाकर भेजें। सही सच्चा यही तोहफा होगा, जिसमें उपस्थित पूर्व विधायक मुरलीधर गौतम, जिला प्रभारी नीरज पासी, अरविंद सिंह चौधरी, पीके गौतम, विमल पासी, सर्वेश गौतम, मुस्तफा अहमद, अभिषेक गौतम, राजेश अम्बेडकर, सीताराम गौतम, संदीप जडेजा, जिला अध्यक्ष डॉक्टर दीप गौतम, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद आसिफ, एडवोकेट अशोक कोरी, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव मनोज गौतम, नील सिंह लोधी, महेंद्र प्रसाद गौतम, महेश मिश्रा, छोटेलाल निषाद, अशोक पटेल, सुरेश राही, वीर प्रकाश लोधी, गुरु प्रसाद, एडवोकेट हुसैनगंज विधानसभा अध्यक्ष गुलशन गौतम, खागा विधानसभा रामहित प्रियदर्शी प्रेम गौतम, चंदन मौर्य टेनी, वार्ड नंबर 36 जिला पंचायत पूर्व प्रत्याशी विनोद गौतम, सुशील गौतम, प्रेम कैथल, दीपू गौतम, सुनील गौतम, अवधेश गौतम, मेवालाल गौतम, राम बाबू, ब्रजेश गौतम, BVF फूलचंद्र गौतम, नरेश चंद्र नगर, जयचंद्र गौतम, ब्रजेश गौतम, सुरेश गौतम, जितेंद्र गौतम, धीरेन्द्र गौतम, ज्ञानेन्द्र उर्फ गुड्डू एवं संक्रांति कार्यक्रम के माध्यम से सोहर गीत एवं मिशनरी गाने के माध्यम से सानिया जी के टीम द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में माताएं बहनें मौजूद रहीं, जो कि आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। भाई माननीय आकाश राव जी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय बड़े भाई रमेश पासी जी तथा आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय बाबू जी वामदेव के संयोजक भी है, इस समय मंडल के प्रभारी भी है बाबू जी के, और इस जिले के पूर्व विधायक खागा विधानसभा के व बहुजन समाज पार्टी के प्रधान, जिन्होंने बहुजन समाज को मजबूत बनाने के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया, परम आदरणीय माननीय मुरलीधर गौतम जी तथा यहीं पर मौजूद है अभी सादा वीर समर्पित करने के कश्मीर से कन्याकुमारी से 4200 किलोमीटर साइकिल चला करके इन खोए हुए संपूर्ण बहुजन समाज को जगाने वाले TS4 गांव से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर नरसिंह काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, संसद की शेरनी, आयरन लेडी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के लंबे आयु की कामना करते हुए हमारे बीच में उपस्थित हमारे राजनीतिक गुरु आदरणीय विधायक जी उपस्थित इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय श्री सिपाही लाल यादव जी, उपस्थित पूर्व जिलाध्यक्ष जी, वर्तमान जिलाध्यक्ष जी, हमारे दूर दूर से आए हुए शिक्षक के पदाधिकारीगण, आप माताएं बहनें, मैं सभी का इस मंच के माध्यम से और अपने माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, मुझे ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है वैसे संचालक महोदय जी के द्वारा, लेकिन मैं कम शब्दों में अपनी बातों को कहूंगा। सम्मानित साथियों, आज की सब परिस्थितियां हैं, कुछ लोगों ने इस बात को आगाह किया है और हमारे महापुरुषों के साथ महापुरुषों के अपमान के विषय में भी लोगों ने बताया कैसे कैसे लोग हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं, हमारे दबे कुचले पिछड़े
शोषित वंचित समाज को अपमानित करते हैं, दबाने का काम करते हैं। मैं एक ही गुजारिश आपसे करता हूँ, अभी भाई सुरेंद्र जी ने कहा कि जो शासक वर्ग होता है उस पर कभी अत्याचार नहीं होता है। सम्मानित साथियों, बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि जब हमने इस उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर के 2012 तक सरकार बनाई, तो सम्मानित साथियों बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हमारा भाई आने पर पहुंच जाता था तो दरोगा नहीं बल्कि एसएचओ कुर्सी देता था कि आइए बैठ जाइए। लेकिन सम्मानित साथियों, आज परिस्थितियां विषम हुई, आज परिस्थितियां विषम हुई और उसके जिम्मेदार कोई दूसरे नहीं, हम हैं। क्योंकि बाबा साहब ने भी एक बात कही थी कि मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने मुझको धोखा दिया और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी हमारे भी पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा देने का काम किया। जिन लोगों ने सत्ता में रह करके खूब कमाया, उन लोगों ने आज संघर्ष के समय बसपा के साथ नहीं है। ये दुख का विषय है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, वो तो बहुत अभागे होंगे। संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, वो तो बहुत अभागे होंगे। या तो रण को छोड़ा होगा और या तो रण से भागे होंगे, या तो रण से भागे होंगे। सम्मानित साथियों, याद रखिएगा, हम महापुरुषों की संतानें हैं, हम उस महापुरुषों के काम के लोग हैं जिन्होंने अगर पानी पिया है तो पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। इसलिए हमको घबराने की जरूरत नहीं है, हमको घबराने की जरूरत कभी भी नहीं है। क्योंकि किसी ने कहा है कि शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे। अगर ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे, अगर ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। सम्मानित साथियों, ऊपर से नीचे तक कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस को गुमान था कि हमको हटाने वाला कोई नहीं है। लेकिन सम्मानित साथियों, याद रखिएगा, मान्यवर साहब ने जब बीड़ा उठाया 1978 में डीएफओ बांध से बनाने के बाद 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी नाम का प्लेटफॉर्म दिया, सम्मानित साथियों की चूल्हे हिल गई। और जब चूल्हे ऐसी हिली तो सरकार को नेकना नाबूद कर दिया और उन्होंने कसम खाई थी कि उत्तर प्रदेश में हम आपको सीट के लिए तरसा देंगे। सम्मानित साथियों, वही हुआ। और मैं थोड़ी सी गुजारिश मेरे नौजवान भाइयों से करना चाहता हूँ, थोड़ी सी गुजारिश नौजवान भाइयों से करना चाहता हूँ। समय कम मिला है, इशारा भी हो रहा है, लेकिन नौजवान भाइयों आपसे कहना चाहता हूँ कि माननीय मसीहा काशीराम साहब ने एक बात कही थी, कुछ लोगों को बुरा कर क्षमा प्रार्थी। माननीय मसीहा काशीराम साहब ने एक बात कही थी कि मेरे समाज के लोगों, कोई बहुजन समाज पार्टी कहे तो आप माननीय काशीराम साहब का संकल्प समझ लेना। अगर कोई नीला झंडा हाथी की बात कहे तो बहन मायावती का संकल्प समझ लेना। और कोई नीला पटका या करके आपके बीच में भड़काने का काम समझ ले तो उसको दलाल समझना। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में तरह तरह के लोग आते हैं, नीला पटका डाल करके आगे भीड़ करने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, जब आपके मान सम्मान की बात आती है तो वो मान सम्मान में आपके खड़े नहीं रहते हैं। और खड़ा कौन रहता है? यही बहुजन समाज पार्टी खड़ी रहती है। सम्मानित साथियों, आपको याद होगा जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा गया 5 अक्टूबर 2012 को, सम्मानित साथियों, हमारे सांसद से हाथापाई तक हो गई, लेकिन हमारे सांसद ने पीछे होना अपने आप को नहीं समझा। सम्मानित साथियों, पीछे होना नहीं समझा। जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा गया, हमारे लोगों के साथ यात्री हुई। सम्मानित साथियों, अगर कोई भी दलित वंचित वर्ग का
कोई भी शुभचिंतक है तो आदरणीय बहन कुमारी